सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आप सभी का इस शैक्षणिक वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में पद्य तीसरा, जिनका नाम है कुंडलिया, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी छात्र, सबसे पहले हम इस कुंडलिया के जो कवि है, जिन्होंने यह रचना की है, जिनके बारे में हम सबसे पहले परिचय लेंगे, तो उनका नाम है गिरिधर, जिनका जन्म सन 1714 और निधन सन 18वीं शताब्दी में हुआ है। सुविख्यात कवि गिरिधर राय के जीवन के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ये अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय कवि थे। यानी कि यह जो गिरिधर राय कवि है, उनके जीवन के संबंध में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अपने समय के वो अत्यंत लोकप्रिय कवि थे। इनके द्वारा रचित 500 से अधिक कुंडलियाँ गिरिधर कविराय ग्रंथावली में संकलित है। यानी कि उन्होंने जो गिरिधर ग्रंथावली की रचना की है, उनमें 500 से भी अधिक कुंडलियाँ उनमें संकलित, यानी कि उनमें समावेश है। इनकी कुंडलियाँ नीति विषयक है, यानी कि नीति नियमों के विषयक उन्होंने कुंडलियाँ की रचना की है। कवि के व्यापक जीवन अनुभवों का संचित अमृत इनकी रचनाओं में जीवन संदेश बनकर प्रकट हुआ है। यानी कि कवि के व्यापक जीवन के अनुभव उन्होंने अपने उन जीवन के जो अनुभव है, उन अनुभवों का संचय इसमें किया है और उनकी रचनाओं में जीवन संदेश बनकर प्रकट हुआ है। कवि की भाषा शैली सरल एवं सहज होते हुए भी नीति जैसे विषयों को समझाने में सक्षम है। यानी कि कवि गिरिधर राय की जो भाषा शैली है वो बहुत ही सरल एवं सहज है और नीति जैसे विषयों में भी वो समझाने के लिए सक्षम उनकी भाषा। अब यहाँ जो 3 कुंडलियाँ दी गई है, उस तीनों कुंडलियों में कवि गिरिधर राय क्या कहना चाहते हैं, उनके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। तो प्रथम कुंडली में कवि ने छोटे के महत्व को कम नहीं आंकने के लिए कहा है, क्योंकि कुल्हाड़ी छोटे होते हुए भी बड़े से बड़े विशालकाय वृक्ष को गिरा दी थी। यानी इससे हमें यह समझने को मिलता है कि हमें छोटी भी वस्तु का हमें उनका उपेक्षा करनी नहीं चाहिए। दूसरी कुंडली में कवि ने बीती हुई घटना को भूल जाने में ही बनाए माना है, यानी कि बीत गई सो बीत गई, आगे की सुधि लोई। यानी जो हो गया वो हो गया, उसे याद करने से कोई अच्छा नहीं, उससे कोई भलाई नहीं होने वाली, यानी कि उसको भूल जाने में ही हमारी भलाई है। तीसरी कुंडली में उन्होंने कार्य संपन्न होने तक अपने मन को एकाग्रचित रखने को कहा है। इससे कार्य पूरा भी हो जाता है और लोगों को हंसने का मौका भी नहीं मिलता। यानी कि तीसरे जो कुंडली है उसमें बताया है कि हमें जब तक अपना कार्य पूरा ना हो जाए तब तक उस कार्य में हमें मन लगाकर उस कार्य को एक चित्त रखने को कहा है। यानी कि जब कार्य पूरा हो जाता है तो लोगों को हंसने का मौका भी नहीं मिलता। इसी तरह यह नीति विषयक 3 कुंडलियाँ यहाँ बताई गई है, जिनके बारे में अब हम समझेंगे। कवि गिरिधर राय ने जीवन के व्यापक अनुभव पर आधारित ये कुंडलियाँ है। यानी कि इन कुंडलियों में कोई ना कोई बोध या संदेश छिपा रहता है। यहाँ सबसे पहले देखेंगे, साई ये न विरोधिए छोटे बड़ सब भाई, ऐसे भारी वृक्ष को कुलहरी देत गिराए, मारी के जमी गिराए, टुक टुक के काटी समृद्ध में देत बहाई, कह गिरिधर कबीराय फुट जेही के घर आए, हिरण्याकश्यप कंस गए बलि रावण स्थान। तो यहाँ कवि ने कहा है कि साई ये न विरोधी छोटे बड़े सब भाई। सो कहते हैं, कवि गिरिधर कहते हैं कि परिवार में कोई छोटा हो या बड़ा हो, किसी से विरोध मत कीजिए, सबको महत्व दीजिए। ये पहली पंक्ति का भाव है। क्या है?
कवि गिरिधर कहते हैं कि परिवार में कोई छोटा हो या बड़ा, किसी से विरोध मत कीजिए, सबको महत्व दीजिए। ऐसी भारी वृक्ष को कुल्हाड़ी देत गिरा, यानी कि वृक्ष कितना बड़ा और भारी होता है, फिर भी छोटी कुल्हाड़ी उसे जमीन पर गिरा देती है। कुल्हाड़ी देत गिराए मारी की जमीन गिराए, શું કહે છે? फिर भी छोटी कुल्हाड़ी उसे जमीन पर गिरा देती है। टुक टुक के काटी समृद्ध में देत बहा, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे समृद्ध में बहा देने लायक बना देती है। कह गिरिधर कविराय फुट जे ही के घर आय, શું કહે છે? कवि कहते हैं कि जिसके भी घर में फूट पैदा होती है उस घर का यही हाल होता है, यानी कि जिस घर में ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो अपने घर की बात दूसरों को कहता है, ऐसी जो फूट वाला होता है, तो उस घर का भी यह वृक्ष जैसा हाल होता है। हिरण्यकश्यप कंस एवं बलि रावण साई, શું કહે છે કે हिरण्यकश्यप कंस राजा, પછી राजा बलि और रावण के परिवार आपसी फूट के कारण ही नष्ट हुए। हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद का जन्म हुआ, बराबर। उसके बाद है राजा बलि की बात की गई। रावण के परिवार के, रावण के जो भाई है विभीषण, वो आपसी फूट के कारण ही अपना विनाश हुआ था। तो पहली कुंडली में कवि के गिरिधर राय यही कहना चाहते हैं कि हमें हर एक चीज़ वस्तुओं को एक समान महत्व देना चाहिए। ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी ही छोटी वस्तु की भी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर से एक बार मैं इसका अर्थ बताता हूँ। कवि गिरिधर कहते हैं कि परिवार में कोई छोटा हो या बड़ा, किसी से विरोध मत कीजिए, सबको महत्व दीजिए। वृक्ष कितना बड़ा और भारी होता है, फिर भी छोटी कुल्हाड़ी उसे जमीन पर गिरा देती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे समृद्ध में बहा देने लायक बना देती है। कवि कहते हैं कि जिसके भी घर में फूट पैदा होती है उस घर का यही हाल होता है। हिरण्यकश्यप, कंस, राजा बलि और रावण के परिवार भी ऐसे ही आपसी फूट के कारण ही नष्ट हुए। तो यह है पहले कुंडली का भावार्थ। दूसरा, बीतीता ही बिसारी दे आगे की सुधी ले, जो बनियावे सहज में ताही में चित दे गिरिधर, चाहे में चित ले ताही में चित दे, बात जोई बनियावे दुर्जन हसे न कोई, चित में खता न पावे गिरिधर, चित में खता न पावे। कह गिरिधर कबीराय यही कर मन परतीति, आगे को सुख समझी हो बीती सो बीती गिरिधर, हो बीती सो बीती। पहली पंक्ति का भावार्थ हम देखेंगे। बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में ताही चित दे। कवि गिरिधर कहते हैं कि जो बात बीत गई उसे भी भूल जाओ और भविष्य के बारे में सोचो। आगे की सुधि लो, यानी कि भविष्य के बारे में सोचो। जो बनी आवे सहज में ताही में चित हो, यानी कि जो काम आसानी से बन सकता हो उसमें मन लगाओ। क्या कहते हैं? जो काम आसानी से बन सकता है उसमें आपको मन लगाना चाहिए। ताही में चित दे बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पाए। શું કહે છે? ऐसा करने से कोई नई बात बनेगी। इस तरह किसी दुष्ट को हंसी उड़ाने का अवसर नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में कोई अपराधी भाव भी पैदा न होगा। कह गिरिधर कबीराय यहे करो मन परतीति,
आगे को सुख समुझी, हो बीती सो बीती। गिरिधर कविराय कहते हैं कि विश्वास करने योग्य यही बात है कि जो बीत गया उसे भूल जाओ और भविष्य पर ध्यान दो। फिर से एक बार इसका भावार्थ पूरी तरह से हम समझेंगे। कवि गिरिधर कहते हैं कि जो बात बीत गई उसे भूल जाओ और भविष्य के बारे में सोचो। जो काम आसानी से बन सकता हो उसमें मन लगाओ। ऐसा करने से कोई नई बात बनेगी। इस तरह किसी दुष्ट को हंसी उड़ाने का अवसर नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में अपराधी भाव भी पैदा न होगा। गिरिधर कविराय कहते हैं कि विश्वास करने योग्य यही बात है कि जो बीत गया उसे भूल जाओ और भविष्य पर ध्यान दो। यह दूसरी कुंडली का भावार्थ है। आगे तीसरी कुंडली है। साईं अपने चित की भूली न कहिए कोई, तब लग मन में राखिए जब लग कारज होय। गिरिधर जब तक कारज होय, जब लग कारज होय, भूली कबहु नहीं कहिए। दुर्जन हंसे न कोई, आप सियरे हवे रहिए। गिरिधर आप सियरे हवे रहिए। कह गिरिधर कबीराय बात चतुर न कीताय। करतुती कहीं दे आप कहिए नहीं साय। गिरिधर आप कहिए नहीं साय। यहाँ कारज का मतलब होता है काम। चित यानी कि मन, भूल यानी कि भूल से, दुर्जन यानी कि दुष्ट लोग, कबहू यानी कि कभी भी नहीं। तो साई अपने चित की भूली न कहिए कोई, तब लग मन में राखिए जब लग कारज हो। कवि गिरिधर कहते हैं कि आपके मन में जो विचार या योजना हो उसे भूलकर भी किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। कब तक? उसे तब तक अपने मन में ही रखिए जब तक वो पूरा न हो जाए। जब लग कारज होय भूली कबहू नहीं कहिए। दुर्जन हंसे न कोई आप सियरी हवे रहिए। उसे छिपाने से किसी दुष्ट को अपनी हंसी उड़ाने का मौका न मिलेगा और आप भी शांत रह सकेंगे। कह गिरिधर कबीराय बात चतुर ना की हिताय। करतूती कही देत आप कहिए नहीं साय। यानी गिरिधर कबीराय कहते हैं कि समझदारों के लिए आपकी करतूत यानी कि किया हुआ काम ही बहुत है। वही उन्हें सब कुछ बता देगी। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह है तीसरी कुंडली का अर्थ। फिर से कवि गिरिधर कहते हैं कि आपके मन में जो विचार या योजना हो उसे भूलकर भी किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। उसे तब तक अपने मन में ही रखिए जब तक वह पूरा न हो जाए। उसे छिपाने से किसी दुष्ट को आपकी हंसी उड़ाने का मौका न मिलेगा और आप भी शांत रह सकेंगे। कवि गिरिधर कबीराय कहते हैं कि समझदारों के लिए है आपकी करतूत यानी कि किया हुआ काम ही बहुत है। वही उन्हें सब कुछ बता देंगे। आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके साथ पद्य 3 कुंडलिया का अर्थ यहाँ पूर्ण होता है। अब यहाँ जितने भी शब्दार्थ दिए हैं उनके बारे में हम समझेंगे। कुंडलिया यह एक छंद विशेष है जिसमें पहली 2 पंक्तियाँ दोहे की और अंतिम 4 पंक्तियाँ रोला की होती है। दोहे के अंतिम चरण को रोला छंद के प्रथम चरण के रूप में दोहराया जाता है और पहला शब्द ही छंद का अंतिम शब्द होता है। विरोधी यानी विपरीत भाव। कुल्हरी उसका अर्थ होता है कुल्हाड़ी। खता, खता का अर्थ होता है कसूर। करुमत यानी कि कर्म करनी। प्रतीति या तो प्रतीति
सियरे यानी कि शांत, चतुरनिकिताय यानी कि समझदारों के लिए, कर्तुत यानी कि कर्म या तो गुण। तो यहाँ हमारी पद्य 3 कुंडलियाँ यहाँ समाप्त होती है। तो यहाँ सभी छात्रों आपको इन तीनों कुंडलियों के अर्थ के बारे में समझना है और उसे तैयार भी करना है, और उसमें से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि कोई ना कोई बात या संदेश इसमें छिपा है। तो इसके साथ आज का यह वीडियो यहाँ हम पूर्ण करते हैं, और इस वीडियो के साथ पद्य 3 कुंडलियाँ भी यहाँ पूर्ण करते हैं। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।